मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर पांडे, मेरे पूर्वांचल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन भी है। आज एक बहुत बड़ी समस्या पे बात करने वाले हैं। आप इधर ध्यान नहीं गया किसी का। वीडियो पसंद आएगा तो व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजिए। आपके बच्चे के ऊपर कम से कम लाखों हजारों हजार का लोन देने जा रही है बिहार सरकार। आप नहीं, आपके ऊपर सीधे नहीं पड़ेगा, लेगी सरकार, लेकिन सिरिंज से खींचना आप ही से पड़ेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? कम से कम बिहार के हर व्यक्ति के ऊपर 3 से 4 लाख का कर्ज बिहार सरकार करने जा रही है। क्यों करने जा रही है, कैसे करने जा रही है, इसी पे बात करेंगे। आइए। आप जानते हैं बहुत माहौल बना हुआ है कि बिहार में शिक्षक भर्ती बहुत हाइप किया गया कि हम नौकरी दे रहे हैं, बाकी लोग तलवार दे रहे हैं। हम नौकरी दे रहे हैं, बाकी लोग नफरत फैला रहे हैं। हम नौकरी दे रहे हैं, बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। भाजपा सरकार, मोदी क्यों नहीं दे रहे हैं, योगी क्यों नहीं दे रहे हैं, फला क्यों नहीं दे रहे हैं। ये सारी बातें आपने सुनी, लगातार माहौल बना हुआ है, आपने सुना। अब बताइए, नौकरी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन आप कोई अपने घर में कोई कर्मचारी ही रखते हैं, अपने ऑफिस में रहते हैं, अपने फैक्ट्री में रखते हैं, तो आप सबसे पहले यह व्यवस्था करते हैं कि हमारा इनकम जितना जिस हिसाब से रहता है उसी हिसाब से आप एम्प्लॉय रखते हैं। कोई गाड़ी भी रखते हैं तो आप उसी हिसाब से गाड़ी रखते हैं, जितना आपका इनकम रहता है उस हिसाब से गाड़ी रखते हैं कि इतना खर्चा हम कर सकते हैं। आप मकान, उसी मकान में रहते हैं, आप इनकम के हिसाब से उस अपने मकान का चयन करते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब 2 लाख के आसपास, मान लीजिए 1,20,000 उन्होंने नियुक्ति पत्र बांट दिया, 70-75 हजार के आसपास और नियुक्ति की योजना है। इसके बाद से बिहार पुलिस में भर्तियां हो रही हैं, सारी भर्तियां लेके 2 लाख में मान के चल रहा हूं, 2 लाख के आसपास भर्ती निकालने और कर्मचारी बनाने का योजना बिहार सरकार का है। अब 2 लाख में कम से कम अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेगा तो कम से कम 40,000 के आसपास तो सैलरी होगी। इससे कम तो दे नहीं सकते। लगभग 40,000 मान के रहो, जबकि 50,000 से 60,000 के बीच में सैलरी बनती है। अब 2 लाख से 40,000 का गुणा कर लीजिए, 1 महीने का बैठता है 9,000 रुपया। यह मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कैलकुलेशन करके देखा हूं तो 9,000 के आसपास। अब 9,000 में 1 साल का गुणा कर लीजिए, लगभग 1,20,000 करोड़ रुपया हुआ। बिहार का टोटल बजट कितना है? 2.5 लाख करोड़। यही है ना, मैं गलत नहीं हूं। हर साल पेश कर डाटा जाके कलेक्ट कर लीजिएगा, 2.5 लाख करोड़ रुपया। अब 1,20,000 करोड़ रुपया सिर्फ सैलरी में चला जाएगा। बाकी जो एम्प्लॉय हैं इसके पूर्ववत आईएएस से लेके बॉटम 2, उनकी सैलरी लगभग 2 लाख 1 लाख 1.25 लाख करोड़ के आसपास हुआ। अब सब कलेक्ट करिए तो बिहार सरकार के टोटल बजट चला गया सैलरी में। तो आपका पुल, आपका सड़क, आपकी बिजली, आपके जो पेंशन है, आपकी जो बाकी सुविधाएं हैं, एमएलए फंड है, निगमों का फंड है, कहां से आएगा? आपने कभी सोचा ये पैसा आएगा कहां से? बिहार सरकार का जीएसटी माइनस में है, आपके पास इनकम है नहीं, आप लगातार खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं। जब खर्चे बढ़ाएंगे तो कहां से आएगा? इसका मतलब आप लोन लेंगे, या तो विश्व बैंक से लोन लें, आईएमएफ से लोन लें, या भारत सरकार से लोन लें, या बैंकों से लोन लें। तो बिहार सरकार पे जो लोन का बर्डन बढ़ेगा वो किस पे जाएगा? आपके बच्चे पे, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर।
अब अंदाजा लगाइए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनकम है नहीं और लगातार आप जब खर्चे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कहीं से अगर पैसा आता है, अभी अभी जो बिहार सरकार खर्चा कर रही है या जो भी योजनाएं चला रही है या जो कुछ भी हो रहा है, वो भारत सरकार अभी G20 की मीटिंग हो रही थी, उसमें नीतीश कुमार आए थे, प्रधानमंत्री से मिले और प्रधानमंत्री ने लगभग 2500 करोड़ रुपए बिहार सरकार को दिए, उससे इनकी व्यवस्था चल रही है, वही पैसा जो भी है। लेकिन आपका जो टोटल बजट है वो बजट सिर्फ सैलरी में चला जाएगा, तो बाकी योजनाओं का क्या वो चल पाएगा? कहाँ ले जाना चाहते हैं बिहार को? पहले आपको काम करना चाहिए। इनकम, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह बहुत होशियार पढ़े लिखे आदमी RCP सिंह को जानते होंगे, IAS रहे हैं केंद्र में, जब रेल मंत्री थे तो RCP सिंह नीतीश कुमार के सेक्रेटरी थे, उत्तर प्रदेश में DM रहे हैं, देश के सारे बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। उन्होंने इस बात को उठाया बड़ी बारीकी से। एक विद्वान आदमी ही इस बात को समझ सकता है, जान सकता है और देख सकता है। और कि इनकम आपका है नहीं और आप खर्चे लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अब आने वाले दिनों में क्या नीतीश कुमार और लालू यादव और तेजस्वी यादव यह मान के चल रहे हैं कि अब हमारी सरकार नहीं आएगी, अब हम तो करके जा रहे हैं नौकरी के नाम पे, अब भाजपा आएगी, भाजपा जाने। नहीं तो इस तरह के हर कोई मुख्यमंत्री नौकरी बांट सकता है वोट पाने के लिए। बहुत सारे जिस तरह से यह हो हल्ला कर रहे हैं कोई कर सकता है, लेकिन हम पाँव उतना ही पसारते हैं जितना बड़ा चद्दर होता है, चद्दर के हिसाब से हम अपने पाँव को फैलाते हैं। इनकम ऑफ रिसोर्स नहीं है तो फिर हम खर्चे नहीं बढ़ा सकते। अगर खर्चे बढ़ाएंगे तो आने वाले दिनों में 6 महीने में देखिएगा कि जो तमाम एम्प्लॉय यहाँ अभी जो नियोजित शिक्षक थे उनको 4-4 महीने के बाद केंद्र से वित्तीय सहायता मिलने के बाद उनको सैलरी मिली है। डॉक्टरों की सैलरी अभी 4-4, 5-5 महीने बाकी थी, उनको सैलरी अब दिया गया है। तो क्या यह शिक्षक जो आज खुश हो रहे हैं और बिहार के पास बजट नहीं है तो 6 महीना तो किसी तरह से काम चला लेंगे, लेकिन क्या उसके बाद से इनको भी जिस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आज पहुंची हुई हैं, आशा कार्यकर्त्री और आंगनबाड़ी आज पटना में पहुंची हुई हैं, उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसमें एक महिला बीमार हो गई, एक मौत के कगार पे है, पानी की बौछारें चल रही हैं, लाठियां चल रही हैं। आप वीडियो देखे होंगे, मैं वीडियो नहीं लगा रहा हूं इसलिए कि स्ट्राइक पड़ने का डर रहता, लेकिन यह चल रहा है, वहाँ लगातार चल रहा है और इनके ऊपर लगातार कार्रवाई भी हो रही है। तो बिहार को नीतीश कुमार और तेजस्वी बाबू लेके कहाँ जाना चाहते हैं? और यह जो जिधर लेके जाना चाहते हैं, कर्जे के दलदल में डुबाना चाहते हैं बिहार, पिछड़े राज्य को, इनकम न बढ़ा के, बाकी रिसोर्सों पे काम न करके, सिर्फ अपने वोट के चक्कर में बिहार को और पीछे ले जाना चाहते हैं और गर्त में ले जाना चाहते हैं। यह मेरा प्रश्न था, आप इसको सोचिएगा, मनन करिएगा, चिंतन करिएगा। आपके बच्चों का भविष्य है, आपके बिहार का भविष्य है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, क्या मेरी बात आप भी सोच रहे हैं इस तरह से कि नहीं सोच रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा, फिर नए विषय को लेकर आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।